दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका परिमाप किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आपको भी इस प्रकार के सवाल बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में एकदम बेसिक से और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला प्रश्न को बनाने से पहले कुछ हम बेसिक समझते हैं, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तो आपको सवाल को बनाने में परेशानी होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि तीनों भुजा समान हो। जैसे यहाँ पे हमने एक त्रिभुज लिया है ए, बी और सी, जिसका एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा भी 8 ही सेंटीमीटर है और उसका तीसरा भुजा भी 8 ही सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका दूसरा भुजा भी 10 ही सेंटीमीटर है और तीसरा भुजा भी 10 ही सेंटीमीटर है। तो ये भी हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। तो आई होप कि आपको समबाहु त्रिभुज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका कुछ सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो ये होता है 3 गुना ए, जहाँ हम कह सकते हैं कि ए बराबर भुजा है, यानी कि आप ए के जगह पे 3 गुने भुजा भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे ए बोलें या फिर भुजा बोलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुना ए स्क्वायर। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ए बराबर भुजा है, यानी कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये सब सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख लेंगे ए बराबर 8 सेंटीमीटर। क्योंकि हम ए लिखें या फिर भुजा लिखें, बात हमारा बराबर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो इसका सूत्र होता है 3 गुना ए। तो अब हम इसको सिंपली सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना ए का मान है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहाँ पे 3 को गुना कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है √3/4 गुना ए स्क्वायर। अब हम सिंपली इसको भी सोल्व कर देंगे। तो इसको लिखेंगे √3/4 गुना, यहाँ पे जो ए है ये हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि भुजा का मान है 8 सेंटीमीटर। तो इसके जगह पे लिखेंगे 8, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे समझिए √3/4 है, इसके बाद गुना का चिन्ह लिखेंगे। यहाँ पे है 8 का स्क्वायर, तो इसको हम 8 गुना 8 2 बार लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये दोनों जो 8 है ये हमारा ऊपर में है, यानी कि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 से ये वाला 8 कट जाएगा, तो हम इसको काट देंगे 4 दूना 8 2 बार में, इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे में केवल 1 बचा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ऊपर में बच गया हमारा √3 2 और 8,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 और 8 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 8 गुना ये जो √3 है इसको सबसे हम लास्ट में लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ये दोनों को कर देंगे गुना। तो ये हो जाएगा 2 8 16, √3 है तो √3 कर देंगे। ये दोनों को हम आपस में कभी नहीं कर सकते हैं गुना, क्योंकि ये संख्या हमारा स्वतंत्र है और ये जो संख्या है इसके साथ रूट लगा हुआ है। तो ये फाइनली हमारा 16√3 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में हमने निकाला, तो यहाँ पे हम कर देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फाइनली यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।